एक आदमी अचानक डर के मारे रुक जाता है जब उसे पहाड़ी पर कुछ अजीब सा दिखता है। अभी राहुल समझ ही रहा था कि मामला क्या है, तभी खजाने के अंदर से एक बहुत ही विशाल इंसानी साया निकल आता है और साफ हो जाता है कि वो लोग दैत्य जाति के अड्डे तक पहुंच चुके हैं। जैसे ही दैत्य आगे बढ़ने लगते हैं, राहुल कंधे पर हथियार उठाकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है और अपने साथ छोटी लोमड़ी को लेकर पहाड़ियों को पार करता हुआ छोटी तक पहुंचता है। वहां जाकर उसे पूरा नजारा दिखता है, जहाँ हर दैत्य सैकड़ों मीटर ऊंचा है और एक कदम में हजारों किलोमीटर पार कर सकता है। ये देखकर राहुल का दिल थोड़ा मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इनके साथ चल पड़ा तो पल भर में ग्रीन नाइट तक पहुंच जाएगा। वो दैत्यों को जोर जोर से आवाज देता है और गला सूखने तक चिल्लाता रहता है। आखिर एक दैत्य उसकी तरफ ध्यान देता है और राहुल जल्दी से बताता है कि वो बस उसके कंधे पर बैठकर सफर करना चाहता है, लेकिन दैत्य उसकी भाषा समझ ही नहीं पाते और उल्टा उसे खाना समझकर हमला करने की तैयारी कर लेते हैं। तभी संकट के पल में छोटी लोमड़ी आगे आती है और कुछ ऐसा करती है कि दैत्य डरकर पीछे हट जाते हैं। राहुल की जान तो बच जाती है, लेकिन फ्री राइड का सपना टूट जाता है और दोनों चुपचाप दैत्यों के पीछे पीछे सुनसान जमीन पर चलते रहते हैं। चलते चलते दिन रात में बदल जाता है और ऊपर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी सामने किला दिखता है और राहुल को लगता है कि चलो आज की रात यहीं रुकते हैं। अगली सुबह जैसे ही आंख खुलती है, एक शाही कपड़ों में सजी महिला सामने खड़ी होती है और पूछती है कि तुम कल रात मेरे कमरे में क्यों नहीं आए। राहुल घबरा जाता है और तभी उसकी नजर महिला की कमर पर बंधी बेल्ट पर जाती है, जो उसकी माँ ने सफर से पहले उसे रक्षा के लिए दी थी। बेल्ट वापस पाने के लिए राहुल मजबूरी में उसकी बात मान लेता है, लेकिन ये सब पास खड़ी बूढ़ी औरत देख लेती है। मामला खुलते ही राहुल हथियार उठाकर भागता है, लेकिन रास्ते में शिकार से लौटा किले का मालिक उसे रोक लेता है। राहुल बहाना बनाता है कि उसे जल्दी निकलना है, मगर उसे पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी की खबर मालिक तक पहुंच चुकी है। राहुल सोचता है अब तो खेल खत्म है, लेकिन मालिक अजीब सजा देता है और उसे छोड़ देता है। जब राहुल जाने लगता है तो मालिक जेब से छोटी लोमड़ी निकालकर उसे वापस दे देता है और दोनों फिर से ग्रीन नाइट की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक झील रास्ता रोक लेती है और राहुल नाव से पार करना चाहता है, लेकिन लोमड़ी उसे रोक लेती है और अचानक इंसानी आवाज में बोलती है कि झील पार करते ही ग्रीन नाइट का इलाका है और वहाँ राहुल की मौत तय है। लेकिन राहुल जानता है कि अगर वो भागा तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। मजबूरी में वो लोमड़ी को भगा देता है और अकेले आगे बढ़ता है। पानी के बहाव के साथ उसे एक रहस्यमय निशान मिलता है और वो समझ जाता है कि मंजिल पास है। किले में पहुंचते ही वो देखता है कि सिंहासन पर वही ग्रीन नाइट बैठा है जिससे वो 30 साल पहले मिला था। जब नाइट जागता है तो बिना कुछ बोले हथियार उठाता है, क्योंकि पुराने समझौते का वक्त आ चुका होता है। 30 साल पहले नाइट ने सभा में आकर सबको धमकाया था कि अगर किसी ने उसे छुआ तो 30 साल बाद उसी रात हिसाब होगा। तब राहुल ने हिम्मत दिखाकर उसका सिर काट दिया था, लेकिन नाइट सिर उठाकर चला गया था। आज राहुल वही वादा निभाने आया होता है और जैसे ही वार होने वाला होता है, वो अपनी माँ की दी हुई सुरक्षा बेल्ट उतार कर फेंक देता है, क्योंकि वो ईमानदारी से किस्मत का सामना करना चाहता है। उसकी ये बहादुरी देकर ग्रीन नाइट खुश हो जाता है और उसे जीवन दान दे देता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।